पैसा हर सरकार में देना पड़ता है, आप ये आरोप लगा रहे हो सरकार पे। है ये गरीबों को हटा दे एक झटके में 5 बाजार हमारे हटा दिए। कौन जानते तेरे भारत को। मोदी बढ़िया आदमी है, भगवान जैसा आदमी है, राम मंदिर बना दिया। कहते हैं कि गरीबी हटाओ, ये गरीबों को हटा दे एक झटके में। योगी मोगी को भगवान जैसा समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के संजय बाजार के अंदर, जहां हम लोगों से राय लेंगे और उनका मत जानेंगे कि इन चुनावों के अंदर 4 जून को जिसका रिजल्ट आना है उसमें वो लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। हाँ बोलो साहब। तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो भारत में? हम मोदी को देखना चाहते हैं। क्या कारण? मोदी बढ़िया आदमी है, भगवान जैसा आदमी है, राम मंदिर बना दिया। सिर्फ राम मंदिर बना दिया इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते? हमारे बड़े बूढ़े मर गए, सब बुजुर्ग मर गए, राम मंदिर नहीं बने अब तक राम मंदिर बना दिया वहाँ, वो भगवान जैसा है। हम योगी मोगी को भगवान जैसा समझते हैं। योगी और नरेंद्र मोदी जी को आप भगवान जैसा समझते हो? कोई कमी नजर नहीं आती? जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कोई नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के आरोप उन पे लगते देखो, हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये कहिए, पर वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब हमारे लिए तो भाई भाई सब ये कहिए, हिंदू मुस्लिम ये कहिए। हम तो भाई मुस्लिम हमारे लिए दुश्मन थोड़ू, ये कई बात है हमारी मुस्लिम की। भाई देखो ये कहिए, वो तो पर हम तो मोदी को देखना चाहते हैं। एक ही हो फिर राम मंदिर के नाम पे वोट कैसे दे रहे हो? फिर तो आपका आधार दूसरा होना चाहिए। अरे वो तो कोई बात नहीं, वो आधार तो ये कहिए, वो तो हमारा थोड़ा आपकी खुशी है की बात है। तो क्या लगता है राम मंदिर से रोजी रोटी चल जाएगी? चलेगी तो नहीं, पर यार अपने देश का वो थोड़ा नाम हो गया, और क्या है। नाम तो हो गया, पर और भी चीजें जैसे वोट देते हैं तो सड़कों का सुधार, इलाकों का सुधार, जो डेवलपमेंट हो गया, उसके अलावा जीडीपी वगैरह सारी चीजें ही हैं। गरीबों के लिए बहुत कर रहा है, सबके लिए अनाज दे रहा है, गरीबन के लिए खाना दे रहा है, और वैसे किसानों के लिए खेतों पर पैसा डाल रहा है, और लेडीजन के लिए पैसा डाल रहा है जीरो बैलेंस में। और क्या मोदी अपनी बात छोड़ दे देगा, उसे कहीं देगा। आप कौन से मुद्दे देखते हो कहीं भी चुनाव में वोट देने से पहले? मुद्दे ये देखते हैं साहब का कोई दंगा नहीं होता है, एक था वोट पड़ती हैं जब कोई दंगा नहीं होता है, और साहब वोट सही सलामत पड़ जाती है, यही देखते हैं। किस कारण से वोट देते हो? सिर्फ राम मंदिर के या उसके अलावा? राम मंदिर तो कल बना है, तो ये तो बहुत बीजेपी बहुत दिन से चल रही है। हाँ, तो पहले किस कारण पे वोट देते थे? हम तो यही देते साहब, अच्छा काम कर रहा है देश में, अच्छी जानकारी कर रहा है, विदेशों में जानकारी कर आया। कौन जानते तेरे भारत को? जानते हो कोई भारत को? मोदी बाद भारत को जानने लगे हैं लोग। कौन जाने भारत को? अब मोदी ने सब जानकारी कर ली अपनी, तो भारत अपनी संभार में आ गया, तो यह वजह से वोट देते मोदी को। बीजेपी गवर्नमेंट से और क्या समस्या है? बहुत समस्याएं। हम 8 बाजार लगाते हैं जगह जगह के एक ही झटके में गरीबों को, जो कहते हैं कि गरीबी हटाओ, ये गरीबों को हटा दे एक झटके में 5 बाजार हमारे हटा दिए। कहाँ से हटाए? क्या दिक्कत है? बजाज नगर, महेश नगर, जालाना और किरनी फाटक, और आपके बिरला मंदिर, मोती डूंगरी, एमडी रोड। अब ये कहते हैं कि हमको जिस तरीके का बाजार यहाँ पे वैसा ही बाजार वहाँ पे था, उसको हटा दिया गया। हम रोज कमा के रोज खाने वाले आदमी हैं, 20 साल से चल रहे हैं। रोज पानी पीते हैं। एक करके बोलो। बोलो। रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं, और गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा कि भाई इतने लोग बाग बेरोजगार हैं। अगर हमारे अठवाड़े बंद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। फिर दिक्कतें कांग्रेस के टाइम नहीं है? कांग्रेस के टाइम कभी नहीं थी, हमारे को कोई अठवाड़ा बंद नहीं हुआ। 25 साल से जो बाजार लग रहे थे वो बंद हो गए हमारे। हमको तो खाने सारी परेशानियां बीजेपी के आने के बाद ही आई है। भजन लाल के राज में कुछ भी नहीं हुआ हमारे तो। कार्ड बनवा दिए नगर निगम के, लेकिन उसका कोई वो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हुआ है? कोर्ट स्टे तक नहीं मानते हैं, ये गुंडागिर्दी चल रही है बीजेपी। किस तरीके की गुंडागिर्दी, थोड़ा डिटेल में बताओ। महेश नगर में हमारा कोर्ट से स्टे से वो बाजार चल रहा था, उसको इन्होंने नगर निगम ने मान लिया कि हाँ भाई ये है, ये हमारे पास है, कोर्ट का स्टे दिखाई आए थे, तो वो नहीं आए। पुलिस से, प्रशासन से जोर जबरदस्ती करवा के गुंडागिर्दी से वो बाजार को हटवाया गया। जो आपकी ये इस तरीके का जो बाजार ऐसा वहाँ लगता था, जिसको हटाने के आदेश है, जिसपे आप लोग स्टे लेके आए, लेकिन उस स्टे को भी नहीं माना और उसको भी पहले का ही लगा हुआ था।
स्टे लगा हुआ है वो बाजार 2010 से चल रहा है, 25 साल हो गए वो बाजार उन्होंने हटा दिया बिना सूचना दिए हुए हमारे को। अब बेरोजगारी फैल आप लोगों को पता कब ऐसे अचानक आए वो लोग या फिर और वहाँ पे बाजार नहीं लगा, नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी थी, अचानक पूरा साफ कर दिया? हमारा पूरा साफ कर दिया बिल्कुल। पूरे दर दर भटक रहे हैं। और वहाँ के मकान वाले कह रहे हैं तुम्हारे को लगाने नहीं देंगे, मकान वालों की और दादागिरी चल रही है। मकान वाले तो नहीं कहते हैं, ये नाम लेते हैं धोखा, झूठा ही नाम लेते हैं। वो उनके कुछ बेचारे- समस्या आ रही होगी, कोई कारण बताया होगा उन्होंने? मकान वाले स्थानीय नागरिक कोई परेशान नहीं है, सपोर्ट करते हैं वो लोग तो। और हमारे साथ महेश नगर में ही स्थानीय नागरिक गए थे हमारे सपोर्ट में। आई समय वो लोग कह रहे थे, बोले कि ये इनके पास परमिशन है, उसके बाद आप गुंडागिर्दी कर रहे हैं, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से गुंडागिर्दी करवाई है। कोर्ट का स्टे मान लिया एक जगह नगर निगम ने, लेकिन ऊपर से उसको पहुंचा दिया थाने में। बोले कि इनको लगने नहीं देना। इस तरीके से गुंडागिर्दी चल रही है बीजेपी के राज में। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको? यहाँ भी आए दिन, अभी तो नहीं है, आए दिन आती रहती है यहाँ पे। तो आप बताइए। रफीक खान जी का साथ है, किसका? रफीक खान जी का, इसलिए थोड़ा यहाँ के विधायक है जो वो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको? सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं उस इलाके के विधायक ने कोई समर्थन नहीं किया आपका? कोई समर्थन नहीं है, पार्षद तक की नहीं सुन रहे। वोट लेते हैं ये लोग, सरकार गरीबों को समर्थन नहीं देते हैं, गरीबों को रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें लात मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप क्या बोल रहे हो? इतनी दूर से हमारे जवान नगर में लगता था एक अठवाड़ा, मामा के होटल ना चोरी होती थी ना चकारी होती थी, हर चीज होती थी। आज भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्र के अंदर भजन लाल जी सीएम बनने के बाद वो हटा दिया। उनका पार्षद में इतनी हिम्मत आ गई कि पूरा अठवाड़े को हटवा दिया। और क्या लोगे आप, वहाँ पर जितनी भी दुकान है वो सबको हटवा दी। और बेचारा वहाँ भी ऐसा ही मार्केट था? वहाँ भी ऐसा ही मार्केट था, हर शुक्रवार को वहाँ मार्केट लगता था। जो कच्ची बस्ती के लोग हैं वहाँ पर सस्ती सब्जियां तो लेने जाते, हफ्ते की लेके रखते थे। अब वो उनके चक्कर में, दुकान वालों के चक्कर में बात करी, पार्षद की सरकार आई भाजपा की, आते ही 2 हफ्ते बाद ही वो पूरा अठवाड़ा तेज नेज करते, नामो निशानी गायब कर दिया। अब मंडियों से सब्जी लाओ, जो 40 रुपए किलो मिलती थी वहाँ 120 रुपए किलो सब्जी उठाना पड़ रही है। क्या करें, मजबूरी में तो गरीब आदमी लेना पड़ेगा। क्या वहाँ से जवान नगर से सिटी है सब्जी लेने, रामगंज के अंदर खा ला है। ये भाजपा की ये समस्याएं तो आपके अलावा जो बाकी लोग हैं बाजार के, उनके भी आ रही होंगी, लेकिन काफी लोगों से मैंने बात की, वो अभी भी बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? हमारा कहना ये है, जो नगर निगम ने जो कार्ड बना के दिए हैं ना, उसके हिसाब से भले चाहे नगर निगम ही लगवाए, लेकिन हमारे को लगवाए कहीं ना कहीं, हमारे को बेरोजगार ना। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं ये सुनो तो सही। ये कार्ड देख लिया, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, इतनी दिक्कत आ रही है तो फिर भी आपके ही बाजार के कुछ लोग हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो पूछ रहा हूँ मैं। वही तो बात है ना, उसके लिए क्या करें हम? नहीं, उनके भी कुछ कारण तो होंगे ही। हो रहे हैं ना, हम तो एक दिन कमा रहे, 4 दिन कैसे खाएंगे? वोट एक चीज लगे, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अपनी समस्याएं रख रहा हूँ, और आप मेरे साथ में धोखाधड़ी कर दे, तो मुझे ये मालूम थोड़ी आप मेरे साथ धोखाधड़ी करोगे। तो ये काम तो बीजेपी कर रही है, हम तो अपना समझ रहे हैं, वो अपनों को लात मार के धक्का। आप तो कांग्रेस का नाम ले रहे थे अभी। कांग्रेस के हैं, उससे क्या मतलब है? और सारे ज्यादातर जो बीजेपी के हैं ना, वो सभी हैं, उसमें सारे समाज के जाते हैं। वो तो फिर कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जनता का पूरा कई डेवलपमेंट करने का। हमारे बेरोजगारी तो भाई सरकार नहीं करती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस की सरकार ये थोड़ी कहती है बीजेपी का तो भगाओ इसको, सबके नहीं। किसके राज्य में बेरोजगारी नहीं थी बताओ? नहीं, बेरोजगारी तो थी। इनका ये आरोप है कि जो ऐसी और भी दुकानें थी, महेश नगर, बजाज नगर, वहाँ से हटा दिया गया बीजेपी के आते ही। उसके कारण ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट। कांग्रेस की राज में हटाया हुआ था। कैमरे में दिक्कत आ रही है। ये तो कांग्रेस की राज में भी दिक्कत थी। तो फिर ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं इस बार सत्ता में आने के बाद ही हुई है। नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। तो सच क्या है? यही था, कांग्रेस में यही था, कोई भी आ जाए वोट के मालिक है, चाहे बीजेपी कांग्रेस है, कमाना अपने पड़ेगा। ना तो बीजेपी देगी खाने को, ना कांग्रेस देगी। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये बोल रहे हैं जैसे ही बीजेपी आई उसके बाद हटाया है सारा ये सिस्टम। पहले भी हट चुका था, कई बार हट चुका है, ये वजह हट चुका है कई बार, बल्कि सारे कागज सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है। पर अभी वहाँ से हटने के बाद वहाँ दोबारा थोड़ी लगाई? बिल्कुल लगेगा दोबारा। कब तक? ये 2 तारीख बाद। अच्छा, 2 तारीख बाद लगाओगे? अरे हम लगवाने वाली बात क्या लगेगा तो बात देखेगा। ये नोट जाएंगे, नोट। अच्छा, नोट किसको जाएंगे? किसको जाएंगे नोट? बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों को कैसे? बस वो नया सरकार है, वो पैसे देगी। उससे पहले जो सरकार थी वो भी लेती थी पैसे? सभी लेते थे। ये भी लेगी पैसे। कितना पैसा लेते हैं, जैसे क्या है? आपको अंदाज तो होगा ही। सस्ते गिलास थोड़ी बेचते ये तो कह रहे ना, मानी होते हैं, आज कार के अंदर घूमते हैं।
इधर आ जाओ, इधर आओ, बात करनी है तो। नहीं, यहाँ इतनी दूर माइक कैच नहीं करेगा, आपकी तो आवाज बुलंद है, पर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैसा हर सरकार में देना पड़ता है, आप ये आरोप लगा रहे हो सरकार पे कि पैसा, ये जो मार्केट है, इस मार्केट को लगाने के लिए पैसा हर सरकार में देना पड़ता खाता है वैसा हर आदमी खाता है, कौन सा वो है जो नहीं खाता। है। तो इसके खिलाफ कोई शिकायत या आप लोगों ने किसी तरह का आंदोलन? नगर निगम में कई बार जा चुके हैं, हमारे तो लगी का दुकान चांदपुर से हटवा दी, फिर नगर निगम का कार्ड है हमारे पास, नगर निगम परमिशन है तो भी हटा दिया हमारे को। इसमें आप आरोपी किसको मानते हो, कांग्रेस या बीजेपी? किसी को भी नहीं मान सकते ना, किसको माने बताओ ना। ये आप भाई 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, किसको माने ये बताओ आप। मतलब दोनों ये मिली भगत सी चलती है और हर कार्यकाल में ऐसा होता है। पैसा दो, किसको दे पैसा, किसको दे, सरकार को दे पैसा, रिश्वत दे के अठवाड़ा लगवाएगा, काम धंधा। नहीं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, कांग्रेस थी तो कांग्रेस को भी पैसा देते थे और बीजेपी है तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। दोनों का नाम ले रहे हैं, अकेला नाम नहीं ले रहे। पैसा कोई नहीं खाता है, पैसा कोई नहीं खाता है, किसी को नहीं देते पैसा, पैसा बिना पैसे के बाजार लगते हैं। ये तो आपके इलाके के लोग, कुछ लोग अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात। बेवकूफ लोग हैं, वो ऐसे बोलते हैं, पैसे से कहाँ बेवकूफ प्रशासन बता क्या रहे भूखा है क्या, तनख्वाह कुछ नहीं भी कह मिलती सकते हैं। प्रशासन होता है, उनके तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, वो कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिना पैसे के ही बाजार लगते हैं। तो पर ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि जैसे कुछ दिन हटा देते हैं तो कुछ दिन बाद वापस भी लगा लेते हो। अभी 2 तारीख बाद बोल रहे हैं आप वापस बाजार लगा लोगे वहाँ। ये 5 बाजार जो हटाए एकदम से हटाए गए हैं ऊपर से ही। तो ये क्या वापस नहीं लगेंगे अब? बहुत मुश्किल है। तो ये तो बोल रहे हैं 2 तारीख के बाद लग जाएंगे। कोई अब इन्हें मालूम होगी, इनसे पूछो ये लगवाएंगे शायद, इनसे पूछो ये लगवाएंगे। वो लगे क्यों नहीं, कौन सा बाजार लिखता बता, शुक्रवार ये लगवा देना, मैं तुम्हारे से शुक्रवार बाजार लगवा दो। कौन सा। आपकी राय में इस बार प्रधानमंत्री के सही दावेदार कौन है? सही दावेदार तो जो सही काम करेगा वही बनेगा। कौन कर रहा है सही काम आपकी नजर में? अभी तो मेरा तो वोट भी नहीं लगता सर। वोट कैसे नहीं लगता? उम्र से तो लग रहा है वोट वाले। उम्र से लगता है, लेकिन लगा नहीं अभी तक वोट मेरा। कैसे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। तो फिर वोट कैसे नहीं लगा? नहीं लगा, मेरी आईडी नहीं बनी इसलिए नहीं लगा जयपुर में। क्यों नहीं बनी आईडी? नहीं बन पाई, जब भी बनवाने गया तो नहीं बन पाई। ना क्या दिक्कत आ रही है? ना राशन कार्ड बना, ना पहचान पत्र बना। क्यों नहीं बन रहे? उन्होंने कोई दिक्कत तो बताई होगी आपको। दिक्कत तो बताई थी कि अभी अगली साल बनेंगे, अगली साल बनेंगे, अगली साल बनेंगे, नहीं बन पाए। अगली साल किस कारण से बनेंगे? उन्होंने कोई आपके दस्तावेजों में कमी होगी, ऐसा कुछ कारण उन्होंने बताया होगा। कुछ तो हमारे पास समय नहीं मिलता, कुछ वो बनाते हैं जब हम जा नहीं पाते। आप ये कह रहे हो कि जब वो बनाते हैं तब आप जा नहीं पाते और जब जाते हो तब वो बनाते नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस? अनपढ़ आदमी हूँ मैं, तो मैं इन चीजों को अभी ये तो पता ही होगा वोट किसको देना है। चीज के बारे में समझते हैं, वोट दे देते हैं हम तो, जिसको चाहते हैं जिसको। किसको चाहते हो? मोहम्मद जहाँ दिखता है उसको दे देते हैं। इस बार किसको दिया है? अभी तो बीजेपी को देता हूँ मैं तो। क्या कारण से देते हो? कोई कामों के कारण या फिर बस बाकी लोग दे रहे हैं? जैसे वोट आता है मेरा उसको देता हूँ बीजेपी को। शुरू से बीजेपी को?